तो ये बात है अराउंड आज से 3.5 से 4 साल पहले की, जब मैं 11 से 12 साल के बीच का था शायद, हाँ। तब मैंने एक ना प्रॉब्लम नोटिस की थी जो मुझे बचपन से थी नहीं, लेकिन मैंने तब जाके इस चीज़ को नोटिस किया था कि जो मैं सांस ले रहा हूँ वो मेरे नॉस्ट्रिल्स को टच करके अंदर तो आ रही है, लेकिन वो मुझे अंदर जाते हुए फील नहीं हो रही थी। लाइक मैं कैसे समझाऊँ, देखो अभी तुम सांस लो, ठीक है, इनहेल करो, तुम्हें ठीक है पूरा जाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है पेट तक या फिर छाती तक आया तुम्हारा, वो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा ना कि तुम मर रहे हो। अभी देखो तुम्हारा मुंह और नाक कोई बंद करके रख दे 10 20 30 सेकंड के लिए, तो तुम्हें लगेगा ना कि तुम मर रहे हो, दम घुट रहा है। लेकिन मेरा सांस लेके भी वही प्रॉब्लम था, सांस ले रहा था फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दम घुट रहे। तब उस टाइम में मुझे लगा था, अच्छे से पता नहीं था इसलिए मुझे लगा था कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन ये कैसे हो सकता है अचानक से। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला अस्थमा नहीं है, कुछ साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है, तेरा नाक बंद रहता है इसलिए तुझे सांस नहीं आती। तो उसने मुझे वो कुछ नेजल स्प्रे वगैरह दिया, कुछ ओरल टैबलेट्स वगैरह दिए, लेकिन मुझे पता था कि ये साइनस की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नाक बंद रहता ही नहीं था, मैं नाक खुला रहता था, मैं नाक से सांस आती थी, मैं सांस ले सकता था, लेकिन वो सांस जाके मुझे सेटिस्फाई नहीं करती थी। मतलब समझ रहे हो ना, दम घुटता था मेरा, जब मैं सांस लेता था तब भी मेरा दम घुटता था, ऐसा लगता। अभी देखो, अभी तुम सांस लो 10 बार, 10 में से ऑलमोस्ट 10 बार ही तुम्हें वो सांस फील होगी, लेकिन तब मुझे क्या होता था, मैं 10 बार सांस लूँ तो मुझे मैक्सिमम 2 या मैक्स टू मैक्स 3 बार ऐसा लगता था कि हाँ मैंने सांस लिया, बाकी 7 बार मुझे दम घुटता था सांस लेके भी। एंड ये प्रॉब्लम मुझे बाद में पता चली कि इसको कहते हैं शॉर्ट ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग, ठीक है। एंड ये एक बहुत खतरनाक सी बीमारी है, खतरनाक नहीं है इतनी, बट मैं जितना एग्जैजरेट कर रहा हूँ उस चीज़ को। इससे होता क्या है, तुम्हारा जो बदन का कार्बन डाइऑक्साइड का टॉलरेंस है, जो कि नेचुरली हाई होनी चाहिए, वो कमती रहती है, धीरे 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 कमती रहती है और तुम्हें जल्दी मार देती है, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमंस का बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट करने के लिए बना है। तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा कि तुम कैसे, इस चीज़ से तुम कैसे बच सकते हो और इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें है भी, अगर तुम्हें ऐसा थोड़ा बहुत भी महसूस होता है तो, अगर नहीं भी होता है तो भी इस चीज़ को जान के रख लो, क्योंकि ब्रीदिंग जो है हमारे लाइफ का एक फंडामेंटल प्रोसेस है, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग के बिना तुम्हारा बॉडी काम ही नहीं करेगा, तुम चाहे जितना भी घंटे सो लो, जितना भी अच्छा खाना खा लो, बिना प्रॉपर ब्रीदिंग के तुम्हारा बॉडी का जो हार्मोन वगैरह वो भी बिगड़ सकता है। तो देखो, जो हमारा प्रॉपर मतलब अच्छा एकदम बेस्ट आइडियल पोजीशन होता है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, पोस्चर होता है ब्रीदिंग का, वो होता है कि हम अपने जितना नीचे तक हो सकता है बदन की उतना नीचे तक ले। मतलब तुमने तो सुना होगा कि पेट तक सांस लो, डायफ्राम ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, ये शब्द तुमने सुना होगा। तो मतलब इसमें करना क्या होता है कि हम लोग शैलो ब्रीथ नहीं करते। इसके बारे में मैं और ब्रीफली बताऊंगा इन फ्यूचर कि कैसे मतलब प्रॉपर ब्रीदिंग के और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से ये रिलेटेड है। अगर तुम्हें अपने वॉइस में प्रोजेक्शन चाहिए, मॉड्यूलेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तुम्हारी जो ब्रीदिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पता है। तो मैं तुम्हें भी बताऊंगा कि तुम कैसे शैलो ब्रीदर हो तो उस चीज़ को रोक सकते हो एंड अपनी जान को बचा सकते हो, एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हो, खुद को बेटर लुकिंग भी बना सकते हो, अपनी बॉडी को भी सही बना सकते हो, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे शैलो ब्रीदिंग बंद कर सकते हो अपना। शैलो ब्रीदिंग होता क्या है, मतलब जब तुम अपने छाती तक सांस लेते हो तो उसे कहते हैं हम लोग शैलो ब्रीदिंग। वो चीज़ बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, वो चीज़ हम ह्यूमंस कभी करने के लिए बने ही नहीं थे। अभी देखा कैसी मेरी कंधे ऊपर है, मैंने अपनी छाती तक सांस लिया, इसीलिए मुझे इतना अच्छा भी फील नहीं हुआ। जबकि मैं अभी डायफ्राम ब्रीदिंग करूंगा तो मेरा जो शोल्डर्स है वो मिनिमल मूव होना चाहिए, मतलब एकदम नेग्लिजिबल, एकदम मतलब इतना बस थोड़ा सा, जो कि दिखना भी नहीं चाहिए, उतना टाइप का मूवमेंट चलता है, ठीक है। मतलब कोशिश करना कि शोल्डर्स एकदम हिले ही ना, लेकिन थोड़ा तो हिलेगा, वो तो है ही, थोड़ा हिलने से भी कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेसिव ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। देखो डायफ्राम ब्रीदिंग कैसा होता है, अभी देखो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने सांस लिया। अभी मैंने एक फुल ब्रीदिंग साइकिल कर लिया,
फुल इनहेलेशन फुल एक्सहेलेशन, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। ऑफ कोर्स तुम्हें अगर साउंड आ गई होगी मेरी इनहेलेशन की तो फिर तुम्हें पता चल गया होगा। देखो बेसिकली इतना इमेजिन करो कि तुम्हारे जो टट्टे हैं, मतलब तुम ऐसा सांस लेते हुए तुम ऐसा फील करो कि जो तुम्हारा सांस है वो तुम्हारे छाती तक के बजाय तुम्हारे टट्टों तक जा रहा है। बस एक बार फील करके देखो, देखना तुम्हारे टट्टे भी ऊपर की तरफ से मूव करेंगे, ऊपर नीचे हल्का सा मूव करेंगे। तुम एक हाथ अपने टट्टों पे लगाओ, ठीक है, मेरा एक हाथ मेरे टट्टों पे, मूव किया, इतना नीचे तक ब्रीथ करने की कोशिश करो कि तुम्हारे टट्टे भी हिलने लग जाए। और जब तुम्हारे टट्टे हिलेंगे ऑफकोर्स तुम्हारे पेट से होकर ही तुम्हारे टट्टों पे जा रहा है, तो ऑलरेडी ये डीप ब्रीदिंग हो चुका है। डीप ब्रीदिंग का मतलब यही होता है कि तुम एकदम बॉडी के एकदम अंदर तक तुम सांस लो। उसके बाद जब तुम अपने बॉल्स तक अच्छे से फील कर पाओगे तो फिर तुम कोशिश करना कि अपनी फीट तक जाए तुम्हारा जो ब्रीदिंग है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो तुम ऐसा इमेजिन करना कि तुम्हारे पैर के अंगूठे तक जा रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन धीरे 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 करके तुम इस चीज़ में प्रोग्रेस कर सकते हो। एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम एक्चुअल में जो एयर फ्लो है उसको फील कर सकते हो कि तुम्हारे वो पैर के अंगूठे तक जा रहा है। तो ये होता है बेसिक कि तुम कैसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर सकते हो। देखो जो शॉर्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो क्यों होती है ये मैं बताना भूल गया तुम्हें। देखो सुन लो अच्छे से, जो शॉर्ट ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है वो तुम्हें इसीलिए होता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्रीथ करते हो। इफ यू ब्रीथ टू मच यू कैन डेवलप शॉर्ट ब्रीदिंग इन योर बॉडी। तो देखो तुम्हें ज़्यादा ब्रीथ नहीं करना है। 1 मिनट में हम लोग मैक्स टू मैक्स 5 या 6 ब्रेथ ले सकते हैं जो हेल्दी होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग लेते हैं वो मतलब बहुत एक्सेसिव ब्रीदिंग हो जाता है, जैसे कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का टॉलरेंस गिर सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टॉलरेंस जो है वो एथलीट्स हो या फिर कुछ भी हो, तो नॉर्मल इंसान को भी वो चीज़ बहुत हेल्प करती है डे टू डे लाइफ में। तो इसीलिए हमें ज़्यादा ब्रीथ नहीं करना होता है। एक मिनट में 60 सेकेंड्स में हमें मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं, 6 से ज़्यादा हमें बार ब्रीथ करना ही नहीं है। मतलब प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मतलब वन होता है वैसा टाइप का। तो देखो हमें ब्रीदिंग का पैटर्न क्या फॉलो करना है। तुम ऐसा इमेजिन करो कि 4 से 5 सेकंड का इनहेल, 5 से 6 सेकंड का एक्सहेल, एंड उसके बाद 2 सेकंड का मतलब इनहेल के बाद 2 सेकंड का पॉज, एक्सहेल के बाद 2 सेकंड का पॉज। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो मैं काउंट भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक पूरा ब्रीदिंग का साइकिल कितने सेकंड्स का होता है। कितना था भूल भी गया, 6, 7, 8, 12। मेरे एक ब्रीदिंग का साइकिल 12 से 13 से 14 सेकंड के बीच में होता है। तो मैं जो है ऑन एवरेज 1 मिनट में 5 बार ब्रीथ करता हूँ, जो कि हेल्दी रेंज के बीच में आता है। 4 से 6 ब्रीदिंग साइकिल्स तुम्हें लेने हैं 1 मिनट में। एंड तुम देखो मैं बस एक साइकिल में कितना काम महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें भी फील हो रहा होगा कि कितना मुझे मज़ा आ चुका है। तो तुम समझ सकते हो, इस चीज़ को लाइटली मत लेना, इस चीज़ को छोटा चीज़ मत समझना। ये एक बहुत क्या बोलते हैं उसे, महत्वपूर्ण चीज़ है। तो बेसिकली मैं अभी तुम्हें की टेकअवेज बोलने वाला हूँ कि मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताया क्या है। देखो तुम्हें सबसे पहले अपने ब्रीदिंग के पैटर्न और पोस्चर को ठीक करना है। बस यही तो चीज़ें बताया मैंने। ब्रीदिंग का पैटर्न क्या, 6 सेकंड का 4 सेकंड का इनहेल, 6 सेकंड का एक्सहेल, दैट्स इट। एंड सेकंड मैंने पोस्चर क्या बताया कि तुम्हें मतलब अपने एकदम डीप ब्रीदिंग करना है। बस यही 2 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है। इन 2 चीज़ों को तुम फॉलो करो। एंड माई फंक्शनल हैबिट्स के 4 मेन हैबिट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने एक तुम्हें बता दिया एंड 3 बाकी है, वो मैं भी तुम्हें फ्यूचर में बता दूँ। एंड ये 4 जो है वो तुम्हारे फेशियल डेवलपमेंट में लाइक हेल्थ वगैरह चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो यही था इस वीडियो के लिए, मेरे एडवाइस उसको फॉलो करो एंड बाय।